ये सामने जो आप दृश्य देख रहे हैं ना, ये बिहार के पूर्वी चंपारण पंचायत ढेकहा की है। केसरिया प्रखंड के अंतर्गत में पड़ता है केसरिया विधानसभा। जब मुखिया का चुनाव होता है तो उस समय सभी चर्चा में रहते हैं और जनता के पैर पे गिरने का काम करते हैं और फिर बोलते हैं कि वोट दीजिए, हम आप लोगों के लिए काम करेंगे। ये देख सकते हैं कि पुलिया का निर्माण तो हो गया है, लेकिन आइट साइड में कहीं पे मिट्टीकरण नहीं किया गया हुआ है और ये चालू रास्ता है, देख सकते हैं। तो इसके बगल से एक है कि टेम्पोररी रास्ता बनाकर यहाँ से देख सकते हैं कि गाड़ी हम लोग पास करते हैं, लेकिन यहाँ पर मिट्टीकरण नहीं किया गया हुआ है। अभी प्रेजेंट मुखिया हैं वही दिलीप यादव जी। बहुत बढ़िया इनका काम है और काम देखकर आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि इतना अच्छा लोग काम कैसे कर लेते हैं। देख रहे हैं ना, ये हर साल ऐसा मतलब क्या है कि यहाँ पे काम होता है। इस पुलिया के नाम पे फंड पास होता है। मझरिया है, वार्ड नंबर 1 पड़ेगा। ये स्वर्गीय अवध राय के घर के पिछवाड़ा पे है और ये देख सकते हैं कि रास्ता है, इसमें गाड़ी आती जाती है और वहाँ से नीचे है कि कट करके जाती है। जब पानी आ जाता है तो उस समय है कि रास्ता बंद हो जाता है। ऐसी स्थिति है बिहार की पंचायत स्तरीय काम की। उसके बाद भी जनता इस पे वोट देते समय नहीं सोचती है कि ऐसा इंसान को लाया जाए जो काम करने लायक हो, ऐसा मुखिया को चुना जाए, ऐसा प्रधान को चुना जाए, ऐसा सरपंच को चुना जाए, समिति को चुना जाए, वार्ड सदस्य को, पंच को, जो जनता के लिए काम करे। इस स्थिति में क्या होगा? ऐसा काम होना चाहिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में बतलाना नहीं भूलिएगा कि जो ये पंचायत ढेकहा के अंतर्गत में मझरिया वार्ड संख्या 1 की जो स्थिति है, ऐसा होना चाहिए या कि नहीं होना चाहिए। यही कढ़ान का भी स्थिति मतलब कि आप सभी को हम दिखाने का काम किए हुए थे पहले, उसमें भी कोई सुधार नहीं है। और यहाँ पे जितने भी मुखिया लोग हैं, यदि जातिवाद की बात करें तो सभी यादव के से ही बिलोंग करते हैं और जितना भी बस्ती है लगभग ज़्यादा करके यादव का ही है। तो कहीं ना कहीं अपने ही जाति के हक को मार के लोग खाने वाले इंसान हैं और ये फिर बोलेंगे कि हम लोग काम करने लायक है, हम लोग को वोट दीजिए और जिताने का काम कीजिए। कभी भी ऐसा नहीं करना है। यदि कोई काम नहीं कर रहा है तो जातिवाद के नाम पर वोट नहीं देना है, उसी इंसान को देना है जो काम करने लायक हो, है ना। देख सकते हैं पिछला भी बार मतलब इसके बारे में मैंने बोला हुआ था, वीडियो बनाया हुआ था, लेकिन मतलब कि उसमें बोला गया कि हम मिट्टीकरण किया जाएगा। लेकिन सबसे घटिया बात यह है कि आसपास इसे ब्लॉक के अंतर्गत में, केसरिया ब्लॉक के अंतर्गत में जितने भी पंचायत पड़ता है ना, उसमें सबसे पिछड़ा पंचायत यदि बात किया जाए ना तो वही पड़ेगा आपका कढ़ान और ढेकहा। और बैरिया थोड़ा सुधार में आया हुआ है, लेकिन बैरिया भी उसी कैटेगरी में आता है। ये 3 पंचायत का कारोबार इतना नीचा है कि जनता चाहती ही नहीं कि अच्छा इंसान मुखिया बने और फिर पंचायत स्तर मतलब कि जो काम है सुधरे। ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। और खास करके जो मुखिया दिलीप यादव हैं, उनसे अनुरोध है कि आप काम कराइए, काहे कि इलेक्शन सामने आने वाला है और उस समय आप कौन सा मुंह लेकर आइएगा वोट मांगने के लिए जनता से, क्या कहिएगा, क्या मुद्दा रहेगा। मुद्दा के लिए कम से कम मिट्टीकरण करा दीजिए कि उस समय मुद्दा रहेगा कि मतलब वोट मांग सकते हैं। लेकिन आप लोग का तो है कि कुछ समझ में आता नहीं है। यदि आता तो फिर ऐसा काम नहीं होता है ना। इलेक्शन कम से कम सामने है, सर पे है, तो अब तो काम अधूरा नहीं छोड़िए, अब तो कम से कम काम करा दीजिए। ऐसा स्थिति है। शौचालय वाला ना। और सबसे बड़ी की बात यह है कि जो प्रधानमंत्री का योजना है स्वच्छ भारत अभियान, है ना, शौचालय की, उसमें भी बहुत बड़ी पैमाने पर घूसखोरी की जाती है और जनता के काम नहीं की जाती है। फॉर्म अप्लाई कर दिया जाता है और उसके बाद भी मतलब कि उस पर कोई है कि संज्ञान सही से नहीं ली जाती है। इसके वजह से बहुत से ऐसे नागरिक हैं, जनता हैं, जिनको अभी तक शौचालय नहीं बना हुआ है। सरकार की वेबसाइट के तरफ से जो पैसा आता है अभी तक नहीं आया हुआ है। अप्लाई करने के बाद भी उसको पेंडिंग में रखा जाता है और कहीं ना कहीं जितना भी मतलब कि यहाँ पे प्रधान मुखिया लोग हैं वो जनता के ऊपर मनमानी कर रहे हैं, काम करने का काम नहीं कर रहे हैं। यदि गिनाया जाए जितना भी स्कीम है ना, सब स्कीम में घूसखोरी चल रहा है। अभी जो आवास योजना है, आवास योजना का भी स्थिति वही रहा हुआ है। तो बोलते हैं लोग कि जो ऑफिसर है, ऑफिसर मतलब कि घूसखोरी कर रहे हैं, उल्टा पलटे 50 को बात। तो भैया हम पूछना चाहते हैं कि आप लोग जब वोट मांगने के लिए आते हैं तो ऑफिसर तो नहीं मांगने आते हैं ना, आप लोग खुद चल के आते हैं जनता के द्वार पे और फिर
कर जोड़ कर और अनुरोध करके वोट लेते हैं, उसके बाद पूरा ऐश करने का काम करते हैं। चलिए इस पर जरूर आप लोग संज्ञान लीजिएगा कि इस पुल का निर्माण कराने के बाद में यहाँ पे मिट्टीकरण करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था, कि ऐसा मतलब क्या है कि साइड से अपना से मिट्टी डालकर फिर रोड बनाया गया हुआ है, रास्ता बनाया गया हुआ है। जब पानी आएगा तो यह रास्ता पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि बंद हो जाता है पानी जब हो जाता है। इसमें तो है कि सुचारू रूप से ये पुल चालू होना चाहिए था, यहाँ पे मिट्टीकरण करनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक मतलब हर सालों साल यहाँ पे है स्कीम पास होती है, उसके बाद भी नहीं हो पाता है। फिर से रिपीट कर दें, बिहार के पूर्वी चंपारण प्रखंड केसरिया के अंतर्गत में ढेकहा पंचायत वार्ड संख्या 1 की स्थिति है ना। और ऐसा इस पुल की स्थिति है कि बार बार इस पर स्कीम पास की जाती है, उसके बाद भी काम सही से नहीं होता है, इस पर गाड़ी नहीं चल पाती है। एक नहीं है, 2 है, आपको दिखाते हैं कि आगे बढ़कर हम